जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए कई उपाय हैं, कई पाठ हैं और भक्त समय समय पे उन पाठों को करते हैं, उन उपायों को करते हैं। कई बार तो बातें ये होती हैं कि अगर कोई सिद्ध महात्मा, कोई सिद्ध पुरुष अगर अपने मुख से कोई मंत्र बता दे, पाठ बता दे, तो उसका प्रतिफल और भी ज़्यादा हमें प्राप्त होता है, बल्कि उसका फल हमें मिलता ही मिलता है। अब चूँकि हनुमान जी के कुछ ज्ञात मंत्र हैं जो सर्वमानस को, जनमानस को पता है, सबको पता है, लेकिन बहुत से ऐसे पाठ हैं, पूजा विधियां हैं, मंत्र हैं जिसके बारे में कम लोगों को ज्ञात है। यहाँ तक कि आप गीता प्रेस द्वारा जो हनुमान अंक प्रकाशित होता है उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी हनुमान जी को लेकर के कई मंत्रों की चर्चा है जो आमतौर पे आपको इंटरनेट पे या फिर यहाँ वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट पे तो जो चर्चित मंत्र हैं, जो आमतौर पे ज़्यादातर लोग करते हैं, उसकी चर्चा होती है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिसकी चर्चा नहीं हो पाती। लेकिन सिद्ध महात्माओं को इसके बारे में जानकारी होती है। दरअसल एक पिछला वीडियो जो अपलोड किया गया था, दरअसल वो एक भक्त का अनुभव था। राजेश मीना जी, जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया था कि किस प्रकार से उनके जीवन में समस्याएं आई थी कोरोना काल में। वो नौकरी करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, नौकरी छूट गई थी, परेशान थे। आमतौर पे व्यक्ति परेशान हो ही जाता है ऐसी परिस्थिति में। तो एक बार हनुमान जी के मंदिर में गए वहाँ जोधपुर में, तो एक जो वहाँ के पंडित जी थे, महात्मा जी थे, उन्होंने एक मंत्र बताया उनको और कहा था कि इस मंत्र का आप हवन कराइए, 1100 मंत्रों का हवन। उसको लेकर के बहुत से लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की है कि उन्होंने जिस प्रकार से किया, यानी राजेश मीणा ने जिस प्रकार से किया, क्या ये संपूर्ण विधि ये बताई जा सकती है क्या कि हम लोग भी करें और इस प्रकार की परेशानी है, संकट की स्थिति है, तो उन संकटों का निवारण हो जाए। तो पुनः एक बार हमने बात की उनसे, राजेश मीणा जी से, तो उन्होंने उसी मंत्र को, दरअसल जिस मंत्र की उन्होंने चर्चा की थी, कुछ लोगों ने लिख करके भेजा कि ये तो हमें इंटरनेट पे नहीं मिल रहा है ये मंत्र। वो मंत्र जो बताया था राजेश जी ने, वो ये कहा था कि उनको महात्मा जी ने कहा था कि ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की उन्होंने बातें की थी। लेकिन भक्तों की तरफ से जिज्ञासा आई कि इंटरनेट पे या फिर किताबों में, पुस्तकों में अब तक जो उन्होंने जाना है, लोगों ने जो सर्वमान्य मंत्र है, सब लोग जिसके बारे में जानते हैं, वो है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र की चर्चा पहले भी हनुमान भक्ति पे हुई है। तो इसी के बाबत कुछ लोगों ने लिखा कि इंटरनेट पे हम लोगों ने सर्च किया, लेकिन ये मंत्र नहीं मिल रहा है जिस मंत्र की चर्चा राजेश जी ने की है। लेकिन राजेश जी ने जिस मंत्र की चर्चा की है वो भी मंत्र है हनुमान जी का, और जनमानस में इतना प्रचलित नहीं है, इसलिए इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ये दिखाई नहीं देता, लेकिन ये मंत्र है। यहाँ तक कि हनुमान अंक भी आप देखेंगे तो उसमें भी इस मंत्र की चर्चा है। हनुमत सिद्धि नाम की एक किताब आती है, उस हनुमत सिद्धि में भी आप देखेंगे तो इस मंत्र की चर्चा की गई है। तो पहले हम समझ लेते हैं ये जो मंत्र है इसका अर्थ क्या है, उसके बाद हम बताएंगे कि किस प्रकार से राजेश जी ने किया इस मंत्र को महात्मा जी के बताने के बाद, और उनको जीवन में सफलता की प्राप्ति हुई। ये जो मंत्र है, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। दरअसल आपको याद होगा, आपने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें राजेश जी के सामने समस्या इस बात की थी कि नौकरी छूट गई थी, दुकान चलाते थे, दुकान के लिए उन्होंने कर्ज लिया था और दुकान भी नहीं चल पा रहा था ठीक से, और जो कर्ज देने वाले लोग हैं वो दबाव बना रहे थे कि आप पैसा लौटाइए। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में कोई भी कार्य उनका सिद्ध नहीं हो रहा था, और इसी कार्य सिद्धि के लिए महात्मा जी के मुख से ये मंत्र निकला और महात्मा जी ने कहा कि इसी मंत्र को जपिए। इसका मंत्र यह है कि ओम नमो हनुमते, मतलब मैं भगवान हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। रुद्रावताराय का मतलब हो गया कि जो भगवान शिव यानी रुद्र के अवतार हैं, उन हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्व विघ्न विनाशाय, जो सभी बाधाओं और समस्याओं को नष्ट करने वाले हैं। देखिए, गणेश जी जो हैं वो भगवान शिव के पुत्र हैं, हनुमान जी हैं शिव के अवतार हैं। गणेश जी भी विघ्न विनाशक हैं, संकट दूर करने वाले हैं। हनुमान जी भी संकट दूर करने वाले हैं, विघ्न विनाशक हैं। ये जो विघ्न बाधाएँ आती हैं,
गणेश जी की भांति हनुमान जी भी दूर करते हैं। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है कि सर्व विघ्न विनाशाय। जितने भी विघ्न बाधाएं हमारे जीवन में आ रही हैं, परेशानी आ रही है जिसकी वजह से हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, उन सभी विघ्न बाधाओं को हनुमान जी आप दूर कर दीजिए और सर्व कार्य सिद्धि, मेरे सभी कार्यों को आप सफल बना दीजिए, सफल कर दीजिए सभी कार्यों को। सर्व कार्य सिद्धि, कुरु कुरु मतलब करें करें मतलब जल्दी इसको कर दीजिए प्रभु, क्योंकि जीवन में इस तरह की समस्याएं हैं, परेशानी है। अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहोर अंतर्यामी, अब विलंब का समय नहीं है, आप इसको जल्दी कर दीजिए। स्वाहा, स्वाहा जो है ये आहुति यानी समर्पण है, जो मंत्र के अंत में पवित्रता और समर्पण व्यक्त करने के लिए बोला जाता है कि सब हम समर्पित करते हैं ईश्वर को। तो ये मंत्र है। तो इनको बताया था उन्होंने महात्मा जी ने कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और संकट की स्थिति होती है जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो बजरंग बाण भी पढ़ा जाता है। बजरंग बाण का मतलब ही हो गया कि सभी अस्त्र जब चूक रहे हों, काम ना कर रहे हों, तो अचूक अमोघ अस्त्र जो है वो चलाया जाता है। बजरंग बाण का ही पाठ कीजिए अगर बहुत परेशानी है तो। ऐसे नहीं कि छोटी छोटी बातों में नहीं, बहुत परेशानी है, आप सब करके जब देख लिया और नहीं हो रहा है तो फिर वो कीजिए। तो इस मंत्र के बारे में उन्होंने कहा था कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और इस मंत्र की 1100 मंत्रों की आहुति दे दीजिए। उन्होंने पहले जो लिख करके भेजा था आहुति की बातें की थी, लेकिन आहुति के पहले एक नियम होता है। जब हम हवन करते हैं किसी भी मंत्र से तो पहले आवश्यक है उसकी सिद्धि के लिए कि दशांश हवन किया जाता है। दशांश हवन मतलब 1100 मंत्रों का आप हवन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 11,000 मंत्रों का कम से कम आप जप करेंगे। तो इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से, या आजकल वो काउंटिंग वाला भी आ गई है, मशीन आजकल बहुत लोग रखते हैं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन माला की अपनी विशेष महिमा है। रुद्राक्ष की माला मिल जाए, माला की पूजन करने के बाद तो फिर उससे किया जाए तो बहुत अच्छा है। तो 11,000 इस मंत्र का जप कर लिया जाए। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकार सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। 11,000 जब मंत्र जब पूरा हो जाए उसके बाद फिर उसका 10% यानी दशांश जिसको कहते हैं उसका फिर उसका हवन करते हैं। जो हवन सामग्री बनी बनाई भी आती है, और उसके बाद एक हवन कुंड प्रज्वलित करके और उसके बाद उस हवन में स्वाहा करके 1100 मंत्र की आहुति दे दें। जो लोग इसको विधि पूर्वक करना चाहते हैं तो किसी भी मंगलवार से इस साधना को कर सकते हैं। मंगलवार से शुरुआत कीजिए, हाथ में जल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है, परेशानी है, वो हनुमान जी के सामने कहते हुए अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, पिता का नाम बोलिए। गोत्र, बहुत लोगों को तो गोत्र ही नहीं पता है, तो गोत्र नहीं पता तो कश्यप जी सबके गोत्र हैं, यानी कश्यप जी से ही शुरुआत हुई है। तो ऐसा कह लीजिए, पिता का नाम बोल लीजिए, जिस स्थान पे आप हैं उस स्थान, जो मनोकामना वो कहिए, और प्रभु मेरी इस मनोकामना को आप पूर्ण करें, और ऐसा कह करके जल और फूल जो पुष्प है हनुमान जी के सामने रख दीजिए। और उसके बाद राम नाम के जप करके हनुमान चालीसा का पाठ करके इस मंत्र को 11,000 मंत्रों का जप करना है। तो 11,000 मंत्रों को अगर आप 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो प्रतिदिन 10 माला कीजिए। तो 10 माला करेंगे तो 11 दिन में ये पूरा हो जाएगा। तो 11 दिन का अनुष्ठान ले लें, और 11वें दिन जब ये पूरा हो जाए उसी दिन हवन की व्यवस्था कर लें। उसी दिन हवन सामग्री ला करके स्वयं भी जपें और कर दे स्वाहा करके। और नहीं तो कोई पंडित जी मिल जाए, उनसे कहिए कि पंडित जी 1100 मंत्रों का हमें यानी 11 माला का हवन करा दीजिए, तो वो हवन करा देंगे। उसके बाद जो नियम है, आरती करके क्षमा प्रार्थना करके शक्राय नमः कहते हुए जल के पास, आसन के पास जल गिरा करके माथे से लगा करके हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, उनके मंदिर में जा करके और प्रसाद वगैरह चढ़ाइए, तो सब कार्य हनुमान जी सिद्ध कर देंगे। तो बड़ा ही अवग उपाय है, और ख़ास करके जिन उपायों के साथ किसी व्यक्ति का अनुभव उसमें जुड़ जाता है, तो एक तो होता है कि इससे हमारा विश्वास का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, बिलीफ सिस्टम यहाँ भी काम करने लगता है, और विश्वास ही फलित होता है हर जगह। विश्वास को लेकर के मन में किंतु परंतु वाली स्थिति आती है तो फिर दिक्कत होती है, लेकिन विश्वास मजबूत होता है। हमें लगता है कि हम जैसे ही लोग जो परेशानियों में हैं, दिक्कतों में हैं, और इस तरह के अनुष्ठानों को करते हैं तो उनके जीवन में हनुमान जी ने कृपा की है, तो हमारे जीवन में भी निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा प्राप्त होगी, ये विश्वास होता है। उसके बाद फिर जो लोग इन अनुष्ठानों को करते हैं, निश्चित ही हनुमान जी ऐसे व्यक्ति पे कृपा कर देते हैं। तो जो लोग भी इस अनुष्ठान को करना चाहते हैं निश्चित ही कर सकते हैं। जय सिया राम।